अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस अजीम शख्सियत की मीठी मीठी कहानियाँ सुनने वाले हैं उनका नाम है मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। चले लक़ब तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन इनका नाम है इलियास कादरी रिजवी चिश्ती ज़ियाई साहिब, जो कि सिलसिला नक्शबंदिया रज़विया चिश्तिया अत्तारिया के अमीर हैं और इन्हें अमीर अहले सुन्नत भी कहा जाता है। दोस्तों, सगे मदीना लक़ब सिर्फ इन इलियास कादरी साहिब का नहीं, ये भी इस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं कि मैं सगे मदीना कहलवाऊँ। लेकिन बरेलवियों के सबसे बड़े इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उन्होंने भी इस चीज़ पर फ़ख्र किया है और अपनी किताब में लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सगे मदीना कंपनी आज की नहीं है, ये तो बहुत पहले की है, लेकिन अभी जो सगे मदीना कंपनी है उसके अमीर इलियास अत्तार कादरी साहिब हैं। तारुफ तो हो गया, चलते हैं इलियास कादरी साहिब की पहली मीठी मीठी कहानी की तरफ। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ फरमा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हाफिजा बहुत कवि था। यानी कि आपने तो एक बार किसी ने हाफिज साहब कह दिया आपको, तो बस आपके दिल पे चोट लगी कि ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं और मैं हाफिज नहीं हूँ। यही तो जुर्म है ना मेरा। ये बेचारे मतलब खुशफहमी है इनकी। तो इसलिए आपने रमजान मुबारक में मगरिब की नमाज के बाद खाने से फारिग होकर तरावी से पहले पहले एक पारा गौर से देख लेते आप, और इस तरह वो आपको याद हो जाता, और एक महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। मगरिब से इशा के दरमियान की बात कर खाना भी इसमें खाना है, नमाज की तैयारी भी करनी है और गौर से वो पारा भी देख लेना है। अक्ल नहीं मानती है भाई, हुजूर अक्ल नहीं मानती। माजरत के साथ बुरा मत मानिए, अक्ल मेरी भी नहीं मान रही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। जिन इमाम अहमद रज़ा ख़ान की बात मैं कर रहा था उसी का तज़किरा करते हुए इलियास कादरी साहब बहुत लंबी छोड़ रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अहमद रज़ा ख़ान मगरिब से इशा के दरमियान अफ्तारी भी करते और भी मामलात करते, लेकिन एक पारे को ऐसे ही नज़रों से गुजार लिया करते और तरावी में वो ही सिपारा सुना दिया करते, यानी कि नज़र से गुजरते ही वो पारा हिफ्ज़ हो जाता। आगे से जो सवाल कर रहा होता है वो कहता है कि अमीर अहले सुन्नत माजरत के साथ मेरी अकल नहीं मानती, ये कैसे हो सकता है? कहते हैं मेरी भी अकल नहीं मानती। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल तो इसीलिए दी है कि वो सूझबूझ करे, लेकिन इन लोगों ने करामत की तारीफ ये की है कि जो सूझबूझ से बाहर हो, जो समझने से बाहर हो, वही तो करामत होती है। दोस्तों, जो करामत कुरान मुक़द्दस ने बयान फरमाई है कि 309 साल तक असहाबे काफ सोए रहे, ये करामत है, हम इसको मानते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कोई करामत नहीं मिली। अगर किसी को पता है, किसी ने पढ़ा है या किसी मुस्तनद किताब से इस चीज़ का इल्म उसके पास है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कोई करामत अल्लाह ताला ने दी थी, तो बताना उसका फ़र्ज़ बनता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुतालिया किया जाए तो कोई करामत उनके पास नहीं थी, लेकिन बरेलवियों के सबसे बड़े इमाम के पास करामतें बारिश की तरह बरसती हैं। अब हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ के करामत बयान करते करते इलियास अत्तार कादरी साहब होशो हवास खो बैठे या फिर इन्हें समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूं। तो वीडियो देख लें। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मज़ार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किराअत सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, ये फंस गया सी है। बाकायदा वो किराअत सुनाई दी गई और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। दोस्तों, करामत बयान करते करते कहते हैं कि दावत इस्लामी के हमारे मीठे मीठे भाई ने बताया कि कब्र से आवाज़ आ रही थी और इलियास कादरी साहिब इतने मखबूतुल हवास हुए कि उन्हें समझ ही नहीं आई मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हैं कि वो साथी बताता है कि जोहर की नमाज थी और उसमें क़िरत पढ़ी जा रही थी। शायद ये भूल गए कि जोहर की नमाज सिर्री होती है, जारी नहीं होती, जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरत नहीं की जाती।
बल्कि आहिस्ता आवाज में क़िरत की जाती है। तो कोई भी साहिब अक़ल और साहिब बसीरत आदमी तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता, लेकिन पूरी बरेलवियत अपने अमीर साहब की बात को नहीं ठुकरा सकती। हालांकि ये बात अक़ल भी तस्लीम नहीं करती और ना ही इसका वजूद है, लेकिन हमारे अमीर जो ठहरे हमें बात माननी पड़ती है। चलें अब इलियास कादरी साहब की बात चल ही पड़ी तो उनकी मीठी मीठी मदनी बहार और उनकी एक बहुत बड़ी करामत जो कि एक दावती इस्लामी का भाई बयान कर रहा है। आइए वीडियो को देखते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। 1990 से पहले जलालपुर जट्टा में तशरीफ़ लाए थे, कमोबेश 2 दफ़ा। यार ना कर। तो सबसे पहले इलियास अत्तारी साहब आपको सलाम कह रहे थे। अलैकुम। उधर आपने एक महमदिया मस्जिद है, असर की जमात उधर करवाई थी आहा बहुत चंगा नाम है। और उस मस्जिद की हादमियत है इस वक्त मेरे पास। तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। अच्छा, ठीक है। बहुत याद रखा आपने। तो आप तो छोटे होंगे उस वक्त। मैं 1994 में बैच हुआ था, 7वीं क्लास में पढ़ता उस था। वक्त उम्र बहुत छोटी होगी आपकी। हुण देओ ना जवाब। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उधर प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था यार ना कर। मजर भाई को, ठीक है, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। बड़ा चंगा काम कर रहे हो। ठीक है। कुमा लुकमा तोड़ के रोटी का अच्छा, रोटी। वैसे पकड़ाया था उन्हें। खाया नहीं उसने। खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के ना अपने पास रख लिया। तू जणिया थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। ठीक है। अब इंतकाल हो चुका है, उनकी मफरत के लिए दुआ फरमाइएगा। तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर ज़ियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर जट्टा वालों ने वो टुकड़े की ज़ियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है जलालपुर जट्टा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताज़ा है कि जैसे एक ही रोटी पहले ही दिन की ये रोटी है। देख लो सामो। और आखिर में प्यारे बाबा जान मेरे लिए मफरत की दुआ, मेरे माँ बाप के लिए, और 6 साल हो गए मेरी शादी को, और औलाद नरीना के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला नेक औलाद आफियत के साथ। हड्डियां भी ताज़ी हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हड्डियां भी ताज़ी हैं। हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी थी, वो बुर गई थी। ठीक है, डिस्पर्स हो गई थी वो तो, लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम होता है। दोस्तों ये जो बिस्किट आप देख रहे हैं ये टाइटैनिक से बचा हुआ बिस्किट है। इसको 103 साल के बाद बेचा गया था, फिर भी इसकी कंडीशन और हालत बिल्कुल ठीक थी और शायद अब भी ये बिस्किट बिल्कुल ठीक होगा। अब ये बिस्किट जिसने बनाया था, अब ये उसकी करामत मान ली जाए कि ये बिस्किट अभी तक महफूज है और बिल्कुल ठीक है। उसको पीर बिस्किट वाली सरकार का नाम दिया जाएगा। उसके हाथ चूमे जाएं या फिर उसको सजदा किया जाए, कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। दोस्तों ये जो तस्वीर में आप फ्रिज देख रहे हैं, इसको अगर पीछे से पावर मिल रही हो, कोई भी चीज़ इसमें रखें तो वो ख़राब नहीं होती। एक्सपायर तो हो जाती है लेकिन डीकम्पोज नहीं होती। तो अब जिसने ये फ्रिज बनाया है उसको पीर मान लिया जाए, उसके हाथ चूमे जाएं और उसे पीर फ्रिज वाली सरकार का नाम दिया जाए। कुछ इंसान को अक्ल करनी चाहिए।